जय हिंद। वंदे भारत। मैं आपका भाई, आपका दोस्त प्रदीप स्वागत करता हूं आपका हृदय की अनंत गहराइयों से। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं आपका एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करूंगा। तो चलिए करते हैं शुरू। मिस्टर लॉरेंस कोलबर्ग साहब का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत यानी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। अब इसको याद करने के लिए कोई पहाड़ नहीं तोड़ना आपको। इसको याद करने के लिए आपको सिर्फ 3 बात याद करनी, सिर्फ 3 बात। ये 3 बात आपने याद कर ली और ये मिस्टर जो लॉरेंस कोलबर्ग साहब है, इनका जो सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत यानी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, आपके दिमाग में ऐसा बैठ जाएगा कि भाई साहब जिंदगी भर तक भी कभी नहीं निकलने का। तो आपको सिर्फ धैर्य के साथ बैठना, दिमाग और कान दोनों खोल कर बैठने। तो चलिए करते हैं शुरू। मिस्टर लॉरेंस कोलबर्ग साहब का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत। 3 बात याद रखनी। वे 3 बात कौन सी है? सुनो ध्यान से। पहली कि मिस्टर कोलबर्ग साहब ने 3 लेवल बताए और उन तीनों लेवल की 2-2 सब स्टेज बताई। पहली बात पूरी। दूसरी बात, मिस्टर कोलबर्ग साहब ने कुछ लड़कों को इकट्ठा किया और उन्हें एक हिंज की कहानी सुनाई और उनसे फिर निष्कर्ष प्राप्त किए। उन्हीं निष्कर्षों को उन्होंने 3 लेवल और उनके 2-2 स्टेज में लिखा। अब तीसरी बात कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। इनके सिद्धांत की एक आलोचना हुई जो इनकी असिस्टेंट थी कैरोल गिलिगन, उन्होंने की थी। अब भाई अपने ही कर सका बुराई, हरों में इतनी हिम्मत कहाँ हो। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, गैरों ने आके फिर भी हमें थाम लिया है। चलो हमें क्या मतलब, अपने गिराओ पराए गिराओ, चलो आगे बढ़ो। अब 3 लेवल कौन से है पहले तो आप ये देखो 3 लेवल कौन से हैं। पहला नंबर 1 प्री कन्वेंशनल लेवल, नंबर 2 कन्वेंशनल लेवल, लेवल नंबर 3 पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। अब बताओ भाई इसे याद करने में क्या दिक्कत है? कुछ भी तो दिक्कत नहीं। चलो बढ़े आगे। अब देखते हैं इन तीनों लेवल की 2-2 स्टेज। पहला जो लेवल है, लेवल नंबर 1 प्री कन्वेंशनल लेवल यानी प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इसकी जो पहली स्टेज है वो है पनिशमेंट एंड ओबीडेंस यानी दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। और जो दूसरी स्टेज है वो है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म यानी साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। अब जो लेवल नंबर 2 है कन्वेंशनल लेवल, इसकी पहली स्टेज गुड बॉय एंड गुड गर्ल यानी अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुखता। दूसरी स्टेज लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन यानी कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। नंबर 3 पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की पहली स्टेज सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन यानी सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। दूसरी स्टेज यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन यानी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। अब देखो भाई समझने की थोड़ी सी कोशिश करो। जो पहले लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल, इसकी जो पहली स्टेज है पनिशमेंट एंड ओबीडेंस दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। अब इसमें जो बच्चा होता है वो नैतिकता इसलिए दिखाता है ताकि उसे मारना पड़े या उसे कोई इनाम मिले या पुरस्कार मिले, बस इतना उसे मतलब होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब जो इसकी दूसरी स्टेज है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म यानी
साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। अब भाई इसको याद करने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। अब भाई इसमें आप ये देखो, ये जो सापेक्षता तथा उन्मुखता है, इन्हें हम बोल सकते हैं आमने सामने। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आमने सामने मतलब जैसे को तैसा, और इसलिए इस अवस्था को कहा गया टिट फॉर टैट की अवस्था, यानी जैसे को तैसा। आगे बात समझ में? चलो आ गई होगी। अब आगे बढ़े। लेवल नंबर 2, कन्वेंशनल लेवल, यानी रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इसकी जो पहली स्टेज है, गुड बॉय एंड गुड गर्ल, यानी अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुखता। अब इसमें तो भाई कोई बड़ी बात है नहीं याद करने में, सिंपल सी स्टेज है, सिंपल सा आपको याद रहेगा, सिंपल तरीके से आपको याद रह जाएगी। अब इसकी जो दूसरी स्टेज है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, यानी कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। इसमें जो बच्चा होता है वो कानून और नियमों के अनुसार चलता है। अच्छी बात है, चलना भी चाहिए सबको, ठीक है भाई। आगे बढ़े। लेवल नंबर 3, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, यानी उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इसकी जो पहली स्टेज है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यानी सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। अब यहाँ देखो भाई, ध्यान से सुनो, यहाँ ध्यान से सुनने की जरूरत है थोड़ी सी। इसमें जो बच्चा होता है समाज के नियमों को तोड़ देता है अपने फायदे के लिए। फिर एक बार ध्यान से सुनो, अपने फायदे के लिए आदमी समाज के भी नियमों को तोड़ देगा, उसे कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यानी सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। अब दूसरी स्टेज, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, यानी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। अब सबसे मस्त यही है भाई क्रांतिकारियों का, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, यानी इसमें जो होगा लड़का, इसमें लड़का बच्चा नहीं कोई, इसमें जवान है, जवान भाई साहब जवान है ये तो। इसमें जो जवान होता है वो समाज के फायदे के लिए, ध्यान से सुनो, समाज के फायदे के लिए कानून को भी तोड़ देगा। वो है लेवल नंबर 3 की दूसरी स्टेज, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, यानी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। ऐसे समझने की कोशिश करो, जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह हमारे क्रांतिकारी थे। इन्होंने अपने भारत देश के लिए ब्रिटिश सरकार के नियमों को स्वीकार नहीं किया था, उनके नियमों को, उनके कानूनों को तोड़ दिया था। अब देखो भाई, हमारी पहली बात तो हो गई पूरी, जिसमें हमने पढ़ा 3 लेवल और उनकी 2 स्टेज। अब करते हैं दूसरी बात शुरू, जिसमें एक हिंज की कहानी है। मिस्टर कोलबर्ग साहब ने कुछ लड़कों को इकट्ठा किया और उन्हें एक हिंज की कहानी सुनाई और फिर उनसे निष्कर्ष प्राप्त किए। अब चलो करते हैं हिंज की कहानी शुरू। एक हिंज नाम का व्यक्ति था, उसकी वाइफ बीमार हो गई, और भाई बीमार भी ऐसी हो गई कि उसकी सिर्फ एक ही दवा थी, और वो एक ही दवा एक ही मेडिकल स्टोर पे मिलती थी। अब हो गई बड़ी आफत भाई। पहली तो बात, बीमार ऐसी हो गई कि उसकी एक ही दवा, दूसरी बात वो एक ही दवा एक ही मेडिकल स्टोर पे मिलती है। अब उससे भी ज्यादा दिमाग खराब हिंज का जब हो गया, जब वो मेडिकल स्टोर वाला दे ही नहीं रहा, मेडिकल स्टोर वाला उस दवा को दे ही नहीं रहा। उसने कहा कि मैंने इसका आविष्कार किया भाई, मेरे पास यो एक ही बची हुई, मैं इसको देने का ही नहीं। ये मेडिकल स्टोर वाले का जवाब था। अब भाई इनका दिमाग खराब। अब इसी अवस्था को कहा गया मोरल डिलीमा, यानी जब इंसान दुविधा में फंस जाता है उस अवस्था को कहा जाता है मोरल डिलीमा। अब बताओ भाई हिंज क्या करे। देखो भाई,
अब हिंज के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो चोरी करे या वो अपनी वाइफ को मरने दे। अब ऐसे में हिंज को कोई ना कोई डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, और इस डिसीजन लेने को कहा जाता है मॉरल रीजनिंग। ठीक है बच्चों, ये दो बात और याद रखियो। पहली मॉरल डिलेमा, दूसरी मॉरल रीजनिंग। छोटी छोटी सी बात है, दोनों बात और याद रख लियो। अब करते हैं दौर शुरू सवाल और जवाबों का, जो मिस्टर कोलबर्ग साहब ने पूछे लड़कों से। पूछा पहले लड़के से कि बता भाई, हिंज को क्या करना चाहिए, चोरी करनी चाहिए या अपनी वाइफ को मरने देना चाहिए। अब उस लड़के ने कहा कि कोलबर्ग साहब, हिंज को चोरी करनी चाहिए, क्योंकि घरवाली से बढ़कर कुछ नहीं होता। घरवाली उसके परिवार को चलाती है, आगे भी उसके परिवार को चलाएगी, उसके बच्चों को पालेगी, उसका फायदे तो कर रही। अब घर वाले को बचाना बहुत जरूरी है, तो उसका चोरी करनी चाहिए, फायदा तो उसी का ही है, इंज का इसमें। तो ये जवाब था पहले लड़के का। अब आप बताओ, ये लड़का कौन सी स्टेज में है। ठीक है बच्चों, मैं बताता हूं। ये लड़का देखो, लेवल नंबर 3 देखो, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यानी सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, जिसमें अपने फायदे के लिए समाज के नियमों को भी तोड़ देगा। वो है ये पहली स्टेज, तीसरे लेवल की, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यानी सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। अब मिस्टर कोलबर्ग साहब ने दूसरे लड़के से पूछा कि बता भाई, हिंज को क्या करना चाहिए। अब जो दूसरे लड़के का सवाल था वो बड़ा मस्त है, वो सुनो जरा। उसने कहा कि कोलबर्ग साहब, चोरी वोरी क्या करनी, मेडिकल स्टोर वाले के पास जाओ, कनपटी व तमंचा धरो, किडनैप करो, दवा सही से अपने घर उठा कर ले आओ, दवा बनवाओ, सीक्रेट लो, और फिर मेडिकल स्टोर खोल लो पूरी दुनिया के नाम का, पूरी दुनिया का भला करो, एक का ही क्यों। अब बताओ भाई, ये जो दूसरा लड़का है ये किस स्टेज में है। देखो जरा तीसरे लेवल को देखो, दूसरी स्टेज, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, यानी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता, यानी समाज की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए कानून के कानून को भी तोड़ देगा ये है जवान, पूरे विश्व का कल्याण चाहता है। ठीक है बच्चों, आगे समझ में, आगे बढ़े। अब देखो भाई, मिस्टर कोलबर्ग साहब ने तीसरे लड़के से पूछा कि बता भाई, हिंज को क्या करना चाहिए। अब तीसरे लड़के का जवाब सुनो। अब उसने कहा कि कोलबर्ग साहब, उसे चोरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, अगर उसने चोरी कर ली तो पुलिस आवेगी, उसे पकड़ेगी, उठाकर जेल में डाल देगी। साफ सीधी बात तो है यो, चोरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, नहीं तो पुलिस आवेगी और उसे उठाकर जेल में डालेगी। अब बताओ भाई, आप बताओ, ये लड़का कौन सी स्टेज में है। अब देखो लेवल नंबर 2 देखो, कन्वेंशनल लेवल, इसकी दूसरी स्टेज देखो, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, यानी कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। आगे समझ में, आगे बढ़े। अब चौथे लड़के से पूछा मिस्टर कोलबर्ग साहब ने कि बता भाई, हिंज को क्या करना चाहिए। अब उस लड़के ने कहा कि कोलबर्ग साहब, हिंज को चोरी करनी चाहिए। अब हिंज चोरी करेगा, उसकी वाइफ बच जाएगी। अब भले ही हिंज जेल में चला जा,
उसकी वाइफ तो उसे अच्छा कहेगी, उसकी वाइफ की नज़रों में तो वो हमेशा के लिए अच्छा आदमी हो जाएगा। उसे चोरी करनी चाहिए। 5-4 महीने में छूट जाएगा जेल में से, क्या उनसे बड़ी बात है। भले उसकी वाइफ 1 महीना बाद ही किसी और से शादी कर लियो, वो अलग बात है, पर हिंज को चोरी करनी चाहिए, तभी तो उसको अच्छा लगेगा। वाइफ की नज़रों में अच्छा होना बहुत ज़रूरी है साहब। अब आप बताओ भाई, ये लड़का कौन सी स्टेज में है। चलो देखो, लेवल नंबर दूसरा, कन्वेंशनल लेवल। इसकी पहली स्टेज देखो, गुड बॉय एंड गुड गर्ल, यानी अच्छा लड़का या लड़की बनने की उन्मुखता। ठीक है बच्चों, आगे समझ में, आगे बढ़े। अब मिस्टर कोलबर्ग साहब ने 5वें लड़के से पूछा कि बता भाई, क्या करना चाहिए इंज को। अब उस लड़के का जवाब सुनते हैं भाई। चलो, अब उसने कहा कि मिस्टर कोलबर्ग साहब, मैं बिल्कुल ठीक नहीं करवाने का। पिछली बार मुझे बुखार हुआ था, सिर में दर्द इतनी तेज हो रहा था, दिमाग फटा जा रहा था, और मेरी घरवाली चुपचाप पड़ गई, सो गई थी। अब तो है कोई बात, उसने मुझे ठीक नहीं करवाया, वो उसने मेरा ध्यान नहीं दिया, मैं क्यों करूं। मैं ना करवाता ठीक ठाक, मरा तो मरती रहो। अब ये था भाई जवाब 5वें लड़के का। अब बताओ भाई, अब बताओ ये लड़का कौन सी स्टेज में है। देखो, पहली स्टेज मतलब पहला लेवल, उसकी दूसरी स्टेज देखो, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म, यानी जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। उसने मुझे नहीं दिखाया तो मैं भी नहीं दिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, आगे समझ में, आगे बढ़े। अब देखो भाई, मिस्टर कोलबर्ग साहब ने छठे लड़के से भी पूछा कि तू भी बता भाई, तेरी क्या राय है। सबने तो बता दिया अपनी, तू भी बता। अब छठा लड़का बोला, आओ भाई सुनते हैं छठे लड़के की राय, उसका जवाब सुनते हैं। छठा लड़का बोला कि कोलबर्ग साहब, हिंज को चोरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सोचो, अगर हिंज चोरी करते हुए पकड़ा गया, आहा, लोग हिंज की हड्डियों की इतने चूरे करेंगे, इतने चूरे करेंगे, जिंदगी भर नहीं जुड़ने के। मार बहुत बुरी समाज की, लोगों की मार बहुत बुरी हो भाई साहब। अब आप बताओ भाई, ये लड़का कौन सी स्टेज में है। अब देखो, लेवल नंबर पहले की पहली स्टेज, पनिशमेंट एंड ओबिडेंस, यानी दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। आगे बात समझ में, पूरी बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। ये सिद्धांत, मिस्टर कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत आपकी बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। एक छोटी सी बात रह गई, एक आलोचना जो की थी कैरोल गिलिगन ने, जो इनकी असिस्टेंट थी। ठीक है बच्चों, देखते हैं अब ये छोटी सी बात भी। कैरोल गिलिगन ने यह कहा कि मिस्टर कोलबर्ग साहब, आपने जेंडर वाइज किया है। आपने जो कहानी सुनाई वो सब लड़कों को सुनाई, लड़कों से निष्कर्ष प्राप्त किए। आपने अपने सिद्धांत में, आपने अपने प्रयोग में लड़कियों को शामिल नहीं किया। जो आपने जेंडर वाइज किया है, पक्षपात किया है। जबकि हकीकत ये है कि जो लड़के होते हैं और जो लड़कियां होती है, दोनों का नजरिया सोचने का अलग अलग होता है। जो लड़के होते हैं वो जस्टिस पर्सपेक्टिव होते हैं, यानी न्यायवादी होते हैं, न्यायवादी सोच के अनुसार सोचते हैं। और जो महिलाएं होती है वो केयर पर्सपेक्टिव होती है,
यानी देखभाल की दृष्टि से सोचती है। तो इसलिए कोलबर्ग साहब आपने जेंडर वाइज किया है। और दूसरी बात ये कि आपने कहा कि ये सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, लेकिन कोलबर्ग साहब मोरल डेवलपमेंट यूनिवर्सल नहीं हो सकता, क्योंकि हर कंट्री का कल्चर अलग अलग होता है। इसलिए कैरोल गिलिगन ने इनके सिद्धांत यानी नैतिक विकास के सिद्धांत की ये आलोचनाएं की है। ये भी आपको याद रखना, ये एग्जाम में आती है, ज़्यादातर आ ही जाती है ये छोटी सी बात भी। ठीक है बच्चों, अब भाई आपका सिद्धांत मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी हो चुका है पूरा। अब जिसके पास समय नहीं है वो जा सकता है, और जिसके पास सिर्फ 1 मिनट का समय है वो मेरी बात सुन सकता है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, आज ये मेरी पहली वीडियो है, और इसी वीडियो से मुझे पता चल जाएगा कि मुझे अपने कदम आगे रखने हैं या पीछे रखने हैं, क्योंकि आपके कमेंट मुझे बता देंगे। आपके कमेंट मेरा साहस बढ़ा भी सकते हैं, और आपके कमेंट मेरा साहस तोड़ भी सकते हैं। मर्जी भाई आपकी है, आपको जैसा अच्छा लगेगा। तो ठीक है बच्चों, खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद, वंदे भारत।